हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 9th और क्लास 9th में हम लोग एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं भाई, जिसका नाम है विरित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। हम लोग का अध्याय 9 है, लेकिन आपको अगर एनसीईआरटी पुराना एनसीईआरटी की बुक के अनुसार देखें तो ठीक है ना, अगर देखें तो हम लोग का हो जाता है कि भाई चैप्टर 10। ठीक है, लेकिन भाई अगर देखा जाए तो जो चैप्टर 9 था, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में, ओल्ड एनसीईआरटी बुक में ये ठीक है आउट हो गया है, मतलब बाहर हो गया है। ठीक है, मतलब कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपको मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और कंप्लीट चैप्टर करेंगे भाई, जैसा कि आपको पहले से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास 9th का स्टूडेंट्स है, मतलब छात्र एंड छात्राएं हैं, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भाई अच्छी तरह से फ्री में, बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आसानी से। ठीक है, और अगर आपको समझ में आता है, पहले एक बार वीडियो को देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से भाई समझ में आता ही होगा। ठीक है, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन वगैरह होता है तो आप लोग भाई कमेंट कर सकते हैं। आप लोग के लिए कमेंट ओपन है, ठीक है, खुला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कतें होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अपना फीडबैक भी देना चाहते हैं तो दे भी सकते भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं। हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से, हम लोग मतलब इस लेक्चर के माध्यम से नहीं, बल्कि लेक्चर बाई लेक्चर के माध्यम से इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है, लेक्चर 1, ठीक है, इसको आप इंट्रोडक्शन क्लास मान सकते हैं, क्लास 9th का। और चैप्टर हम अगेन बता रहे हैं कि हम लोग का है सर्कल, जिसको सर्किल बोल सकती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल्स या सर्कल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विरित। क्या बोलते हैं भाई? विरित बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का है चैप्टर 9, ठीक है ना, क्लास 9th का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से, इस चैप्टर के अंदर कितने कितने टॉपिक हैं। ठीक है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग के लिए यहाँ पे टॉपिक कवर लिखा हुआ। ठीक है, इसको इस चैप्टर के अंदर ये सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना जो है जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा टॉपिक क्या है? केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब। तीसरा टॉपिक हम लोग का समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। और पांचवा है एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण। और पांचवा है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है ना, ये सब टॉपिक हम लोग का क्या करेंगे, इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो आपको हम टॉपिक भी लिखा दें। टॉपिक अगर देखा जाए तो किसको बोलते हैं, जैसे कि आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिएगा खोल के, तो आपको मिलेगा 9.1, 9.2, 9.3, ये सबको 9.1 के अंदर ये टॉपिक आता है। हम लोग का न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो इसलिए जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। ठीक है, आप देखना चाहते हो भाई देख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे अगर छोड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि विरित क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, तब हम लोग टॉपिक पे एंट्री करेंगे। ठीक है ना, और विरित के भाग क्या होते हैं, विरित के संबंधित क्या क्या मतलब इसका पद होते, टर्म्स होते, ये सब के बारे में अच्छी तरह समझेंगे, तब हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो ठीक है ना, अगर मोटा मोटी बातें अगर देखा जाए तो 1 से 2 लेक्चर के माध्यम से हम लोग पहले इसका बेसिक चीज़ें जान लेंगे कि सर्कल क्या होता है, इसके मतलब क्या कहते हैं, पार्ट वगैरह होते हैं। ठीक है ना, ये सब के बारे में समझ लेंगे। ठीक है ना, तब इसके बाद तब हम लोग का क्या कहते हैं, टॉपिक पे एंट्री करेंगे, मतलब टॉपिक पे घुसेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक समझे अच्छी तरह से, क्लियर है ना, कोई डाउट बोले जी नहीं। ठीक है, चले भाई चलते हैं, हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। ध्यान दीजिएगा, फिर आगे हम रिपीट करना चाहते हैं सर्किल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विरित। क्या बोलते हैं? विरित बोलते हैं। और चैप्टर हम लोग का 9 है, क्लास 9th का। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं विरित मतलब सर्किल या सर्कल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अब क्या कहते हैं, विरित का ना बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि आप जानते होंगे ये पहिया होता है, या फिर साइकिल का जो चक्का होता है, ये जो क्या कहते हैं चूड़ियाँ होती हैं। ठीक है ना, चूड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है, कंगन जो होती है, ये सब क्या होती है, एक तरह से देखा जाए सिमिलर ही होता है ना, मतलब विरित के आकार के जैसा ही होता है, सिमिलर फिगर होता है। ठीक ना, समझे कि समझिए, समझ रहे बात को, सिमिलर होती है मतलब समान होते, समान आकार का होते नहीं होते हैं। जैसे कि आप जो क्या कहते हैं चूड़ियाँ जो मतलब बैंगल्स जो पहनते हैं औरतें या महिलाएँ, या फिर क्या बोल सकते हैं गर्ल्स जो पहनती हैं, तो ये सब क्या है, एक तरह से विरित का आकार ही है, तो विरित इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और जो क्या कहते हैं घड़ी में आप वॉच कीजिएगा, घड़ी में ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग का सेकंड जो सुई होता है, सेकंड का जो सुई होता है ना भाई, जो क्या कहते हैं केंद्र, एक देखिए आप जानते होंगे कि घड़ी में 3 सुई होता, एक सेकंड का, दूसरा मिनट का, तीसरा घंटा का, आवर का होता है। तो तीनों सुई में से ना जो आपका जो बार बार घूमते रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकंड। तो सेकंड का सुई जो केंद्र से होगी, एक बिंदु होता है यहाँ पे, आप जानते हैं ना, केंद्र बिंदु होता है,
जहाँ पे मिला रहता है, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट रहता है, तो इस पॉइंट के तो चारों ओर जो चक्कर लगाता है ना, चारों ओर जो पथ इसका जो पथ लेता है, ठीक है, पथ जो बनाता है ना, तो एक तरह से क्या बनाता है, ये जो सेकंड का सुई एक तरह से क्या बनाता है भाई, वृत्त ही बनाता है, सर्कल ही बनाता है, ठीक है। यहाँ तक समझे बात को, बोलिए जी भैया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड का सुई क्या बनाता है, तो सर्कल एक तरह से एक सर्कल बनाता है हम लोग का, एक फिगर क्या बनाता है, आकृति, सर्कल आकृति बनाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया। इसका जो सिरा वाला जो पार्ट होता है ना, सिरा वाला पार्ट, ये घूमता जो, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे एक, जैसे मान लेते हैं घड़ी हम लोग का क्या है भाई, घड़ी मान लीजिए, है ना, और एक मान लेते हैं जो बड़ा जो सुई होता है हम लोग का, एक तो जो मतलब इसका जो क्या कहते हैं, ये जो सिरा जो होता है ये घूमती जो रहता है, एक तरह से क्या बनाता है बताइए, एक तरह वृत्त बनाता है, क्या बनता है, सर्कल ही बनाता है, ठीक है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, और अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब तो वृत्त के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जो गोल टाइप का जो आकृति होता है और इसका जिसका एक केंद्र एक निश्चित बिंदु होता है और समान दूरी पे जो बनता है, ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहले देखिए परिभाषा क्या कहता है, वृत्त यानी सर्कल, ठीक है। ध्यान क्या कहता है कि एक निश्चित बिंदु मतलब फिक्स पॉइंट, इस जो फिक्स पॉइंट होगा ना, इसी को हम लोग सेंटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंटर, ठीक है, केंद्र बोलेंगे। सेंटर में समान दूरी समझते, इक्वल डिस्टेंस पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह मतलब ग्रुप, ठीक है, सभी बिंदुओं का समूह जो है ना वृत्त कहलाता है, क्या कहलाता है, ये वृत्त कहलाता है, ठीक है। अथवा करके, या फिर आप इस तरह से इसका परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। एक तल पर तल समझते हैं, जैसे एक तरह से हम लोग का क्या बोर्ड एक तल हो गया, समझ रहे हैं, तल या समतल हो गया, ठीक ना। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, उन सभी बिंदुओं का ग्रुप, ठीक है, बिंदुओं का समूह या ग्रुप जो तल के या समुच्चय, ठीक है, जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर, एक स्थिर बिंदु मतलब निश्चित बिंदु, ठीक है, एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है, क्या कहलाता है, एक वृत्त मतलब सर्कल कहलाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र मतलब सेंटर कहते हैं। स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं भाई, स्थिर बिंदु को ना, स्थिर बिंदु को मतलब जो फिक्स पॉइंट जो होता है ना, इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं, मतलब सेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। तथा स्थिर दूरी को, जो स्थिर दूरी जो होता है, दूरी को वृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस कहते हैं, ठीक है। आपको हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं, आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं भाई ले सकते हैं, हम इसको मिटाएंगे, टॉपिक कवर वाला, ठीक ना। तो आप ये पार्ट छापना चाहते हैं छाप सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम मिटाएंगे ना, आपको यहीं पे समझाते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से यहाँ से रिलेटेड कर पाए आप, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि एक निश्चित बिंदु मान लेते हैं हम लोग भाई, क्या ओ मान लेते हैं, और सेंटर को हम लोग ओ से ही डिनोट बोलते हैं, आम भाषा में तो ओ से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए हाँ, ओ से ही हम लोग डिनोट करते हैं सेंटर को, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहते हैं, एक निश्चित बिंदु मतलब सेंटर से समान दूरी पर मान लेते हैं हम लोग का, समान दूरी ले लेते भाई, क्या 1 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, क्या भाई 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक ना। तो क्या करा, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह मान लेते हैं, क्या कहते हैं, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदु, समान दूरी पर स्थित, देखिए ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, जो भाई 1 सेंटीमीटर इसे समान दूरी पर, ठीक है, मान लेते ये जो हम लोग का डॉट जो लाइन हम दिखा रहे हैं, ये बिंदुओं का समूह है, क्या बिंदुओं का समूह बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है भाई, बिंदुओं का समूह बन रहा है। देखिए मेरे पास ना, अगर देखा जाए, क्या भाई मेरे पास देखा जाए तो कंपास नहीं है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, अगर होता तो अच्छी तरह से बनता, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए, सॉरी प्रकार नहीं है, प्रकार समझ रहे ना, ठीक है ना, प्रकार नहीं है, इसलिए भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मतलब समझ रहे ना, तो परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग बनाइएगा परफेक्ट बनेगा आप लोग से, ठीक है ना। फिर भी हम कोशिश करते ट्राई करते हैं परफेक्ट बनाने का, एक्चुअली परफेक्ट 19-20 तो हो ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग इतना, ठीक है, मान के चलिएगा, ठीक है, लगभग सही मेरे। अब जब इसको मिलाएंगे, ध्यान क्या करा कि एक निश्चित बिंदु मतलब सेंटर से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदु, अब देखिए आप दूरी यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, तो समान ही दूरी रहेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है ना। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का जो समूह होता है ना, ये जो समूह हम लोग सभी बिंदुओं का जो समूह है ना, इसको मिला देंगे जब, तो ये क्या बनेगा, हम लोग का वृत्त बनेगा, क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है ना। जब इसको मिला देंगे भाई हम लोग का बिंदुओं का समूह जो मिल जाएगा ना, बिंदुओं का समूह जब मिल जाएगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। क्या बन गया, आकृति हम लोग का बनने जा रहा है भाई, बना नहीं बनने जा रहा हम लोग का, क्या बनने जा रहा, वृत्त, सर्कल, ठीक है। देखिए थोड़ा सा 19-20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझेंगे समझिए। ये हम लोग का जो बना है ना, क्या बना भाई,
इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कल। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, विरित। क्या बोलते हैं, विरित बोलते हैं। ठीक है, विरित बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत, बोलेगा जी नहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बिंदु यहाँ पे आपको पी मानना पड़ेगा या कुछ मान लीजिए, लेकिन बिंदु को मतलब क्या कहते हैं, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा यहाँ पे भैया क्या ओ, क्या है ओ, बोले तो यहाँ पे सेंटर किसका, विरित का केंद्र, विरित का केंद्र बिंदु है, विरित का केंद्र बिंदु। ठीक है, केंद्र बिंदु है हम लोग का, केंद्र बिंदु। ठीक है, और अच्छा एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा कि वृत्त पर एक बिंदु हम लोग का वृत्त स्थित है, परिसीमा मतलब बाउंड्री पर पी है, तो बाउंड्री पर जो पी है तो ओपी हो गया हम लोग का। जो ओपी जो है ना हम लोग का, ओपी जो है ना, ये वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा। आपको यहाँ पे लिखा है था ना कि ध्यान दीजिए, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र। अच्छा स्थिर बिंदु क्या, ओ ही है, स्थिर एक बिंदु हो गया, फिक्स बिंदु हो गया, तो ओ हुआ। क्या कर रहा है, स्थिर बिंदु को ओ, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र सेंटर कहते हैं, तो ओ को क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेंटर। क्या बोल सकते भाई, सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर, ओ को। ठीक ना, सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, सेंटर बोलेंगे। ठीक ना, सेंटर कर देता। लेकिन अगर हम बोले ओ पी, ओ से लेकर पी का डिस्टेंस जो है ना हम लोग का, दूरी जो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ओपी क्या बोलेंगे हम लोग, भाई क्या बोलेंगे, ओपी जो है ना हम लोग का, ओपी जो वृत्त की त्रिज्या रेडियस कहलाता है, तो ओपी आपको लिख दिया यहाँ पे, रेडियस क्या है, रेडियस है। ठीक है, ओपी बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई त्रिज्या जो होता है ना आपस में बराबर होता है, सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि त्रिज्या जो होगा ना आपस में बराबर, क्यों बराबर है, क्योंकि एक निश्चित पॉइंट है ना, एक निश्चित पॉइंट है, इसलिए त्रिज्या हमेशा बराबर होता है वृत्त का। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक अच्छी तरह से भाई समझ गए होंगे, कोई दिक्कत, बोलिएगा जी नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पे स्थिर बिंदु क्या ओ है और स्थिर दूरी क्या ओपी है। ठीक है, ओ है यहाँ पे सेंटर, वृत्त का सेंटर मतलब केंद्र कहते हैं, और ओपी जो है ना त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बता देता है, स्थिर दूरी को क्या कहते हैं, स्थिर दूरी जो हुआ, ओपी जो दूरी हुआ, दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या रेडियस कहते हैं। ठीक है, और हमें रेडियस जो होता है वृत्त का हमेशा इक्वल होता है, एक दूसरे का इक्वल। आप ना मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, ए है। ठीक है, एक बिंदु ए है। ठीक है, आप ओ से लेकर ए तक मिलाइए, ओ से लेकर ए तक मिलाइएगा ना, फिर भी आपको ना त्रिज्या सेम ही मिलेगा, ओपी बराबर ओ हो जाएगा, ओ ए। लेकिन जब ओ से लेकर, देखिए वृत्त के परिसीमा मतलब बाउंड्री पर ना एक बिंदु को ए है, कोई भी एनी पॉइंट, कोई ए टू जेड में कोई भी पॉइंट है, ओ से मतलब केंद्र से यहाँ तक खींचते दूरी, वृत्त तक खींचते आप दूरी मतलब केंद्र से ना वृत्त तक दूरी खींचते, जो मिला दिए ना यहाँ तक, मतलब क्या कहते हैं, वृत्त तक मिला दिया आप, वृत्त के बिंदु तक मिला दिए, तो यही हम लोग का त्रिज्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, त्रिज्या। कहीं भी है, जैसे यहाँ पे डी है, तो ओ से डी मिला दीजिएगा तो त्रिज्या बन जाएगा, ओ डी त्रिज्या हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोलिए समझ रहे अच्छी तरह से। ठीक ना, और आपको अच्छी तरह समझाने का कोशिश करें। जैसे कि हम लोग का मान लेते एक वृत्त है, ठीक है, क्या भाई हम ऐसे डायरेक्टली बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो यहाँ पे एक केंद्र है, तो आप कहीं भी लीजिए, तो मान लेते एक बिंदु यहाँ पे क्या है, बताइए ए है। जब समझ रहे ना, जब आप ओ से ए को मिलाइएगा, ओ से जब ए को मिलाएंगे तो यही हम लोग का वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉरी वृत्त नहीं, त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहेगा भाई, त्रिज्या कहलाएगा। ओ ए क्या कहलाएगा, बताइए त्रिज्या मतलब रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडियस। क्या भैया यहाँ पे अगर मान लेते एक बिंदु डी है, क्या ओ डी त्रिज्या नहीं कहलाएगा, हाँ भैया त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है ना, ए भी त्रिज्या कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बिंदु यह, लेकिन आमने सामने होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन पे ऐसे आमने सामने हो गया तो इसको तब त्रिज्या नहीं बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, आपको बताएंगे अच्छी तरह से। ठीक ना, तो आप लोग इतना कन्फर्म रखिए क्या कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर केंद्र से अगर मिला दीजिएगा, केंद्र से मिलाने वाली दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझना है। और वृत्त की त्रिज्या हमेशा जो है ना इक्वल होता है, एक दूसरे का इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। और जिसके पास भाई नहीं है ना, क्या कहते हैं, एनसेट बुक को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन विद आंसर बताएंगे। ठीक है, आप हम पे भरोसा रखिए। ठीक ना, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लेकिन आपको हम लिखाए नहीं थे भाई, आप लोग शायद कन्फ्यूजन होंगे, या फिर बता देते ना इंट्रोडक्शन या फिर परिचय है आज का लेक्चर भी हम लोग का इंट्रोडक्शन या परिचय रहेगा, कल का भी रहेगा हम लोग इंट्रोडक्शन या परिचय। ठीक है, परिचय, इंट्रोडक्शन या परिचय बोल सकते हैं। परिचय को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, ये क्लास हम लोग का चल रहा है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको हम बता दें ना 1 से लेकर 2 लेक्चर तक हम लोग का पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद तब हम लोग का टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको यहाँ एक बात बताना हम भूल गए भाई, क्या कि हम लोग का त्रिज्या का जो इस्तेमाल होता है ना, 2 अर्थों में क्या आता है, या 2 शब्दों में क्या आता है। ठीक है ना, एक रेखाखंड के रूप में, दूसरा लंबाइयों के रूप में। ठीक ना, तो याद रखिएगा कि जो त्रिज्या जो होता है ना, इस त्रिज्या का इस्तेमाल 2 रूपों में होता है या 2 अर्थों में होता है। एक होता है क्या, रेखाखंड, जिसको लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, रेखाखंड लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लाइन
सिगमेंट बोलते हैं, ठीक है, लैगिंग सिगमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है ना यूज़ हम लोग का लंबाई के रूप में, लंबाई लेंथ के रूप में, ठीक है ना, लंबाई के रूप में, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। त्रिज्या का उपयोग दो रूप में करते हैं हम लोग, रेखाखंड और दूसरा लंबाई के रूप में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसको रिमार्क बोल सकते हैं क्या, एक वृत्त उस स्थल को जिस पर वो स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित करता। भाग समझते, पार्ट, पार्ट में विभाजित मतलब बांटना, विभाजित मतलब डिवाइडेड करना या बांटना, ठीक है, विभाजित करता है। पहला है वृत्त के अंदर का भाग, जिसे अभ्यंतर मतलब इंटीरियर कहते हैं। वृत्त के अंदर के भाग, जैसे कि आपका एक रूम है, ठीक है, रूम में जितने भी सामान रखा हुआ है इसको इंटीरियर पार्ट बोल सकते हैं, कि इंटीरियर पार्ट के अंदर ये सब गुड्स रखा हुआ, वस्तु रखा हुआ है, ठीक, समझ रहे बात को ना, चीज़ें रखा हुआ है। तो अगर अंदर में तो इंटीरियर बोलेंगे, लेकिन और दूसरा जो है ना इसका वृत्त है, क्या है, भाग जो है, दूसरा वृत्त है। तीसरा जो वृत्त के बाहर का भाग, जिसे बहिर्भाग या एक्सटीरियर भी कहते हैं। तो जो बाहर की तरफ रहता है, जैसे कि चप्पल बाहर की तरफ रहता, तो चप्पल रखने का एक्सटीरियर पार्ट है, हम लोग का हिस्सा है, भाग है। अगर कमरा का देखें तो कमरा के बारे में बोले, ठीक ना, समझ रहे नहीं, समझ रहे, बोले जी भैया। तो हम अगर देखें तो कमरा के बारे में अगर बात करें कि कमरा भी के बारे में, तो अंदर वाला जो पार्ट हो गया ना, अंदर वाला जो भाग हो, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर, नहीं सॉरी इंटीरियर बोलेंगे। इन मतलब अंदर, एक्सटीरियर बाहर, ठीक है ना, एक्सटीरियर बाहर वाले को बोलेंगे, अंदर में जो रखा हुआ इसको बोलेंगे एक्सटीरियर, ठीक है ना, समझे। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। तो आप एक बात अगेन हम रिपीट करते हैं, ठीक है, अगेन रिपीट करते हैं क्या, एक वृत्त उस स्थल को जिस पर वह स्थित है उसे 3 भागों में मतलब पार्टों में ना विभाजित करती है, ठीक है, पार्ट्स में विभाजित करती है। पहला वृत्त के अंदर का भाग, जिसे अभ्यंतर इंटीरियर कहते हैं। दूसरा वृत्त खुद ही है। तीसरा वृत्त के बाहर का भाग, जिसे बहिर्भाग या एक्सटीरियर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देखिए भाई, आपको हम बताना भूल गए, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं अभी कि आप लोग को ना अच्छा सा नोट्स बनाते हुए चलना है। तो नोट्स का यूज़ कब करते हैं हम लोग, कब करते हैं, रिवाइज करने में, मतलब रिवीजन करने में, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते हुए जाइएगा अच्छी तरह से, तब ना आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। और ऐसा आप लिखिए कि आपको भाई समझ में आया है, ठीक है ना, ऐसा डॉक्टर के हिसाब से नहीं लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसा लिखिए कि आपको भी समझ में आ गया, और प्रयास कीजिए कि दूसरे को भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट कि खुद समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं भैया कैसे अंधेरा में लिखते ना, वैसे लिख दीजिएगा आप लोग, नहीं वैसा नहीं लिखिएगा, आप अच्छी तरह से लिखिएगा ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, फील हो, ठीक ना, और पढ़ने का मन करे, ठीक ना। तो समझे कि नहीं समझे। आप क्या कहते हैं, नोट्स बनाने में ना 2 पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कलर, 2 कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैसा भी पेन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बढ़िया से उगने वाला पेन। तो अगर हम मेरा चॉइस लीजिएगा आप, तो हम नहीं बता पाएंगे, कोई अपना अपना सबका पसंद है, ठीक है, अपना अपना भी पसंद है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, अपना अपना सबका पसंद है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि 2 कलर का यूज़ कीजिए, 2 पेन का यूज़ किया कीजिए, एक ब्लू ब्लैक या फिर एक ब्लैक रेड या फिर ब्लू रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लू ब्लैक करते तो बेटर होता है, या ब्लू ब्लैक कर सकते हैं, या फिर ब्लू और क्या कहते हैं, ठीक है, और रेड भी करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं, ठीक है, समझिए समझिए। आप इसको नोट डाउन करते होंगे, ये सब पॉइंट को ना आप नोट्स के अगल बगल में ही छाप लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना, क्योंकि भूल ही जाती है शायद आप लोग, ठीक ना, रिवाइज नहीं कीजिएगा तो, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले वृत्त बनाते हुए ध्यान दीजिएगा, वृत्त, सर्कल, क्या भाई, वृत्त, ठीक है। अच्छा, हम डायरेक्ट बना लेते भाई, मेरे पास प्रकार नहीं है, ठीक है, अगर प्रकार होता तो बहुत बढ़िया से बनता, ठीक, एकदम परफेक्ट बनता, ठीक है ना, समझे। गेस कीजिए कि हम लोग का एक वृत्त, क्या भाई, वृत्त क्या है, वृत्त है हम लोग का। अब देखिए ये जो अंदर वाला जो पार्ट है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए भाई, अंदर वाला जो है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे इंटीरियर पार्ट, क्या बोलेंगे, इंटीरियर, है ना। वृत्त के अंदर का भाग, जिसे अभ्यंतर या इंटीरियर कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटीरियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक केंद्र मानना पड़ेगा। केंद्र क्या, केंद्र को हम लोग ओ सी सूचित करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल ओ सी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिंदु हम लोग ले लेते क्या, आर, नहीं पी लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ओपी क्या कहलाएगा, आर मतलब त्रिज्या। आपको शायद बताए कि नहीं बताए थे, लेकिन त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आपको यहाँ बता देते, देखिए भाई कुछ कुछ बातें होते हैं ना, भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको हम बता देंगे जब याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो त्रिज्या को ना हमेशा आर से हम लोग सूचित करते हैं, किसे, आर से, रेडियस को स्मॉल आर से, ठीक है, इस बात को समझ रखिएगा, याद रखिएगा, आर, क्या भाई, आर, यहाँ पे आर क्या है, त्रिज्या, समझ रहे, नहीं समझ रहे, लीजिए भैया समझ रहे, ठीक है। RADIUS रेडियस मतलब आर है, ठीक है। हाँ, इसी में आपको हम बताएंगे। अच्छा अभी बता दें, हाँ, याद आ रहा अभी, कोई बात नहीं, ठीक है ना, आपको हम बता देंगे, ध्यान दीजिए, इतना समझिए कि आप अंदर वाले पार्ट को अगर आप ले लीजिएगा, एक बिंदु ए, यहाँ पे एक बिंदु बी, तो अगर बोले ए बिंदु और बी बिंदु जो है बिंदु पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स, अगर हम बोले पॉइंट्स ए एंड बी के बारे में चर्चा करें, तो ए क्या है, इंटीरियर का पार्ट है भाई, क्या है, इंटीरियर है, क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, क्या है बोल सकते हैं, इंटीरियर पॉइंट बोल सकते हैं, इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है,
समझे कि नहीं समझे। अब देखिए एक वृत्त, देखिए एक पहला भाग हो गया इंटीरियर पॉइंट का, ये समझे ना, अंदर में ही रहता है, मतलब इंटीरियर जो अभ्यंतर जो वृत्त के अंदर का जो भाग होता है अभ्यंतर जो होता है ना, तो अभ्यंतर के अंदर में ना अंदर में रहता पॉइंट, जो भी लिखते तो अंदर में रहता पॉइंट, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो वृत्त खुद ही है, समझ रहे ना, एक वृत्त है हम लोग का खुद ही है, ठीक है। और वृत्त के बाहर का भाग, जो बाहर के एरिया, जो भाई ये बाहर का जो भाग है हम लोग का, जो बाहर का एरिया है ना, इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं वृत्त के बाहर का भाग, जिसे बहिर्भाग या एक्सटीरियर कहते हैं। अगर बिंदु यहाँ पे डी लेते हैं, डी है और ई लेते हैं, ठीक है, तो डी ई जो है हम लोग का, देखिए डीई जो है हम लोग का, अगर देखें तो डीई जो होगा ना हम लोग का, कौन सा पॉइंट होगा बताइए, कौन सा पॉइंट होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा, एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर में स्थित है इसलिए। तो हमेशा रखिएगा क्या, बहिर्भाग मतलब एक्सटीरियर पॉइंट कहाँ होगा, बाहर की तरफ स्थिर होगा, बाहर की तरफ स्थिर होगा। और एक बात इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सटीरियर में, इंटीरियर में ध्यान दीजिए, इंटीरियर में ना आपको क्या होगा ना कि अगर आप त्रिज्या का दूरी देखिएगा और यहाँ पे जो बिंदु जो बीच में स्थिर होगा ना, तो समझ रहे ना, तो त्रिज्या से कम ही होगा, बिंदु का जो दूरी होगा केंद्र से। हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग वृत्त का जो त्रिज्या होता है, ये जो हम लोग का एक वृत्त है, वृत्त का जो त्रिज्या ओपी जो है ना, अगर ओपी और इसमें देखिएगा और बिंदु ओ ए में देखिएगा, ओ ए और ओपी में देखिएगा, तो यहाँ पे कम होता है, त्रिज्या से कम दूरी पे स्थिर होता है, क्या स्थिर होता है दूरी, क्या कहते पॉइंट होता है, किसमें, इंटीरियर में, इंटीरियर में कम दूरी पर स्थिर होता है, त्रिज्या से कम दूरी पर स्थिर होता है, फाइनली ये बोलना चाहते हैं। लेकिन एक्सटीरियर में इसी का अपोजिट होता है, ज़्यादा दूरी पे होता है। देखिए त्रिज्या तो भैया यहीं तक होगा, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे बाहर की तरफ खींचेगा तो ज़्यादा होगा ना। देखिए अगर बिंदु यहाँ पे डी लिए तो बाहर की तरफ देखिए ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा, हाँ। तो एक्सटीरियर में ज़्यादा होता है, त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पे होता है एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, लेकिन इंटीरियर में कम दूरी पे होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक समझ गए तो आप लोग भाई यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा क्या, एक वृत्त उस तल को जिस पर वो स्थित होता है ना, उसे 3 भागों में विभाजित करता है। पहला क्या, अभ्यंतर मतलब इंटीरियर को, इंटीरियर में, दूसरा वृत्त सर्कल खुद ही, और तीसरा बहिर्भाग मतलब एक्सटीरियर पार्ट में, ठीक है ना। तो बाहर वाला जो पॉइंट इसको बोलेंगे बहिर्भाग, मतलब एक्सटीरियर पॉइंट बोल सकते हैं, जो अंदर रहेगा इसको बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट है। समझ रहे हैं कि समझ रहे, और जो मतलब एक्सटीरियर जो पॉइंट होगा और क्या कहते हैं त्रिज्या का दूरी जो होगा, त्रिज्या से अधिक दूरी पे होगा, एक्सटीरियर जो पॉइंट होगा त्रिज्या से अधिक दूरी पे होगा। और इंटीरियर के वाले में इंटीरियर का पॉइंट का दूरी जो होगा केंद्र से जो होगा, केंद्र से दूरी होगा त्रिज्या से कम दूरी पे होगा, त्रिज्या से कम दूरी पर। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लेंगे तो कम दूरी, ओपी ज़्यादा है ना, ओ ये कम है, इसलिए समझ रहे, यहाँ तक क्लियर भाई, ठीक है। चलिए भाई हम लोग बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आज का रहेगा भाई इंट्रोडक्शन लेक्चर 1, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे भाई वृत्त से संबंधित कुछ पद के बारे में बोलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पद है टर्म से, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ये तो थोड़ा सा भी क्या था, अगर देखना चाहते हैं बस थोड़ा सा आपको बताएं, वही 10 से 15 मिनट का शायद वीडियो रहने वाला है, हो गया होगा, ठीक ना, समझिए नहीं समझिए। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। हो सकता है कि क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन जो पार्ट है ना 2 से 3 लेक्चर बढ़ जाए, 2 से 3 लेक्चर बढ़ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आपको आसानी हो। पता है आप लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा लेंथी वीडियो होता है तो देखने का मन भी नहीं करता होगा शायद आप लोग को, क्या ये ऐसे अब ऐसा बात होता है क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है। या छोटा छोटा आपको वीडियो बना के डालें तो आप लोग अगर अपना फीडबैक देना चाहते हैं इसमें दे सकते हैं, ठीक है, टिप्पणी करना चाहते भाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और आप लोग को सभी को ना दिल से शुक्रिया, ठीक है।